हेलो एवरीवन, तो फाइनली आज हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं जो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो मैं 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला था और उसका एक क्लास हो गया, ये दूसरी का क्लास है। तो इस 500 ऑब्जेक्टिव को आप कर लीजिए ईमानदारी के साथ, तो आगे आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसी 500 ऑब्जेक्टिव में से आपका 40 ऑब्जेक्टिव जो है वह रहेगा। तो आप ईमानदारी से इसको कर लीजिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको बढ़िया से देखिएगा और कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए और देखिए, बने रहिए मेरे वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। कह रहा है जब कह दे अम्लीय विलयन, देखिए जो 500 ऑब्जेक्टिव हम लोग ला रहे थे उसका ये दूसरी का क्लास है, पहला क्लास हो गया है। तो अगर आप वो नहीं देखे तो पहले वो जाकर देखिए, उसके बाद ये देखिए। तो गलती से यहाँ पे 1 नंबर लिखा गया है, 71 नंबर लिखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो जब कह दे अम्लीय विलयन का पीएच मान तो 7 से कम, क्या 7 से कम। कह दे क्षारीय विलयन का पीएच मान तो 7 से अधिक, और कह दे कि उदासीन विलयन का पीएच मान तो 7 के बराबर होगा। तो इसका आंसर होगा अम्लीय है क्योंकि इसलिए 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पारे का अयस्क है, तो पारे का अयस्क सीनेवार है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो समावयवी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है, तो H2SO4 प्रबल अम्ल है, HCl प्रबल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल है। तो इसका आंसर होगा डी सभी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। जब कहा जाए क्षैतिज कतारों की संख्या तो 7, ऑप्शन नंबर बी। और वर्गों की संख्या पूछे तो 18 होगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। 79 नंबर क्वेश्चन का एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है, तो विसरण द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्राकोष में होता है प्राकन, ऑप्शन नंबर डी। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32, ऑप्शन नंबर सी। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट यानी कि आगे वाला लाइट, तो अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं होता है, तो एलपीजी का होता है, बायोगैस का होता है, कोयला का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सीएनजी का नहीं होता है। इसको वाहनों के रूप में वाहन के चलाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत कर देता है, तो विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर क्वेश्चन आंख व्यवहार होता है, आंख का व्यवहार होता है तो उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर बी। उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3, ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं, तो वायवीय, ऑप्शन नंबर ए। मछली का श्वसनांग है गिल्स, ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में निम्नलिखित किसके आवर्त फलन होते हैं, तो परमाणु संख्याओं के, परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए आवर्त कहलाती है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहे के फ्राइंग पैन में जंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सोडियम। अगर सोडियम नहीं रहता तो पोटेशियम रहता, पोटेशियम नहीं रहता तो लिथियम रहता। ये तीन ऐसे धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें तो पोटेशियम और लिथियम नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने को पानी को दूधिया कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे नंबर क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो कह रहा है टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो CaSO4.2H2O। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होगा। तो इसका कमेंट कीजिए लोग, कमेंट में बताइएगा लोग कि क्या होगा। इसका आंसर बहुत ही आसान है, कमेंट में बताइएगा लोग। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो ऑप्शन नंबर ए चांदी। अगला क्वेश्चन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए फैराडे चाचा ने, बी ओस्टेंड ने, सी एम्पियर, डी बोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओस्टेंड ने। अगला क्वेश्चन विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो Fe है यानी कि फेरस। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए 6 होगा। अगला क्वेश्चन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। यानी कि एकल बंधन से जुड़ा रहेगा तो एल्केन, डबल बंधन से जुड़ा रहेगा तो एल्कीन, समझे, और ट्रिपल बंधन से जुड़ा रहेगा तो एल्काइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एल्काइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं एथेनॉल का क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो OH। ऑप्शन नंबर ए। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर निर्दिष्ट धारा 220 वोल्ट पर हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर परिवर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा। अगला क्वेश्चन गर्म जल प्राप्ति करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। बादलों वाले दिन। ऑप्शन नंबर बी यानी कि जब धूप नहीं निकला रहेगा तब। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं करता है। भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, समतल या उत्तल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन 113 नंबर यदि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। अग्रदीप यानी कि आगे का जो दर्पण है वह तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है तो Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए मेथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा वृद्धि हार्मोन। 118 नंबर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विखंडन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो
पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है तो अभिकारक, और जो अभिकारक जो भाग लेकर बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो ऑप्शन नंबर ए सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो इसमें से सही होगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो कार्बोक्सिलिक समूह COOH, बॉन्ड COOH। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो धारा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 127 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो नहीं है तो बायोगैस। ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस नहीं है। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सेकेंड। अगला क्वेश्चन, 132 नंबर, विभवांतर का यह सही मात्रक होता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल। ऑप्शन नंबर ए, लाल का विचलन कम होता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, लाल सही होगा। देखिए, एक प्रिज्म है, ये क्या है? प्रिज्म। ये प्रिज्म से अगर एक श्वेत प्रकाश को गुजारा जाएगा तो इसको, सॉरी, ये एक प्रिज्म है, इसको एक श्वेत प्रकाश से गुजारा जाएगा तो इसको इस तरह जाना चाहिए, तो ये विचलित हो जाता है। ये 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाता है, जिसका ट्रिक है याद करने का, बैजा नीहा पीला ला। और इसका सबसे जो कम न्यूनतम होता है विचलन उसका लाल का होता है, और सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो बैंगनी का होता है। इससे 2 क्वेश्चन निकल सकता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा यानी कि DC धारा। समीकरण 2H2 + O2 2H2O है एक संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन होता है? तो C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी। सोडियम की परमाणु संख्या होती है? तो 11। सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है 11। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अंतर्ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षारीय धातु। सॉरी, ये गलती से लिखा गया है, क्षारीय धातु होगा, क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन जीवधारी नहीं है। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसनांग रंध्र पाए जाते हैं? तो 10। ऑप्शन नंबर सी। तरंगदैर्घ्य का सामान्य व्यक्त किया जाता है तो एम्पियर के रूप में, सॉरी, एंगस्ट्रॉम के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। ऑप्शन नंबर सी। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का सही मात्रक होता है? तो एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। CuO + H2O,
Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं वैद्युत संयोजी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, पीतल उदाहरण है मिश्र धातु का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य होते हैं क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%, ऑप्शन नंबर सी। NaOH है क्षार है, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन है एक हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी। प्राकोष में होते हैं परागकण, ऑप्शन नंबर डी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली आज हम लोग इतना लेकर आए थे 160, लगभग 160 क्वेश्चन हम लोग किए लोग। तो हम लोग 4 से 5 क्लास में इसको 500 जो ऑब्जेक्टिव है उसको ख़त्म कर देंगे लोग। तो फाइनली हमेशा देखते रहिएगा, जो वीडियो मैं लाता रहूँगा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और उसको ऑल कर लीजिए, जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचे। अब देखिए, अब आपके एग्ज़ाम का जो डेट आ गया है और एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप जितना से ज़्यादा रिवाइज पे फोकस करें, रिवाइज करें और बढ़िया से पढ़ें लिखें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो फाइनली हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ।